बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है ये है क्रीमी गार्लिक मशरूम सॉस। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इस सॉस को बनाने के लिए सबसे पहले हम चॉप करेंगे कुछ गार्लिक क्लोव्स। मेरे पास तकरीबन 8 से 10 गार्लिक क्लोव्स हैं जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 4 से 5 अदद हरी प्याज है। इसको भी हम बारीक बारीक से स्लाइसेस में चॉप कर लेंगे। ये सॉस जो है ये ज़्यादातर यूज़ होती है स्टेक्स वगैरह के साथ। आप इसको बनाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और स्टेक्स के साथ सर्व करें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। चलें, यहाँ पर मैंने एक पैन जो है वो मीडियम फ्लेम पर रखा है। इसके अंदर मैंने 2.5 टेबलस्पून मक्खन के डाले हैं। इसको थोड़ा मेल्ट कर लिया और इसके अंदर मैंने जो गार्लिक चॉप किया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे। जब गार्लिक का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाएगा तो इसके अंदर हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। जो हमने हरी प्याज काटी थी ये इसके अंदर डाल देंगे। चलें, हरी प्याज भी मैंने डाल दी। इसको भी थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेते हैं। चलें, अब इसके अंदर हम डालेंगे मशरूम्स। मेरे पास जो है ये टिन वाले मशरूम्स थे जो कि इनका नेट वेट जो है वो 450 ग्राम्स है। टिन का वेट ज़्यादा था लेकिन जो मशरूम्स हैं जो उसके अंदर से उसके लिक्विड को फेंक देने के बाद निकले हैं वो 450 ग्राम्स हैं। तो ये स्लाइस्ड हैं, इनको भी हम डालकर अच्छी तरह से इसमें सॉटे कर लेते हैं। चलें, इनको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने सॉटे कर लेना है। चलें, जब तक हमारे मशरूम्स जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं तो ये मेरे पास तकरीबन 1/3 कप जो है वो मैंने गर्म पानी का लिया है और उसके अंदर 2 चिकन क्यूब्स मैंने डाल दी हैं। इस तरह से हम चिकन क्यूब्स की एक थोड़ी सी यखनी सी बना लेंगे। वो जो क्यूब्स हैं पानी में मिक्स करके वो मैंने साइड पे रखे हैं और अभी हम अपने मशरूम्स जो हैं इनको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इनको टाइम देकर 5 से 6 मिनट के लिए तकरीबन हमने करना है। तो जब ये फ्राई हल्के से हो जाएंगे, सॉटे हो जाएंगे, तो इसके अंदर हम ये चिकन क्यूब्स का मिक्सचर जो हमने बनाया था, यखनी बनाई थी, ये डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। इसके अंदर हम डालेंगे वाइट पेपर, 1 टीस्पून मैंने डाली है। इसके अंदर नमक हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक जो है वो ऑलरेडी जो हमने चिकन क्यूब्स डाले हैं उनके अंदर ऑलरेडी था, तो इसलिए मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ। उसकी वजह से ऑलरेडी ये काफ़ी सॉल्टी हो जाता है। इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो हम ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। हिला के इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे और अब हम इसके अंदर कुकिंग क्रीम डालेंगे। मेरे पास 500 ml मतलब 1/2 लीटर जो है कुकिंग क्रीम है, तो ये सारी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। कुकिंग क्रीम को डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। इसको इतना हमने पकाना है, तकरीबन मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। इतना हमने पकाना है कि जितनी हमें इसकी थिकनेस चाहिए हो। आप चाहें तो इसको पतला भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पका लें। तो देखें, इसमें जिस तरह से मैंने इसे पकाया है, मतलब ओकेजनली इसको हिलाते हुए मैं पका रही हूँ। बीच में इसको थोड़े से बॉयल आना शुरू होते हैं तो इसको फिर से हिलाना शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह से करते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया था और ये काफ़ी थिक हो चुकी है। जितनी मुझे चाहिए है उतनी थिक ही हो चुकी है। तो इसमें थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने के लिए मैंने 3 पिंच जो है 3 चुटकी ऑरिगेनो, ड्राइड ऑरिगेनो मेरे पास था, वो मैंने डाला है। इससे ज़रा इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है, एक फ्लेवर आ जाता है। इसको मैं अब थोड़ा सा हिलाऊंगी और इसको फिर थोड़ी देर के लिए हल्की हीट पर, जैसे दम में रखते हैं सिमर होने के लिए, मैं इसको एक से 2 मिनट के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम इसे सर्व कर देंगे।
चले, मैंने यहाँ पर चिकन स्टेक्स बनाए हैं, साथ में मैंने सॉटेड वेजिटेबल्स बनाई हैं और मैश्ड पोटैटोज़ बनाए हैं। इन सब चीज़ों की रेसिपी आपको जल्दी ही मिल जाएगी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे। और इसके साथ मैंने सर्व किया है इन स्टेक्स के साथ ये जो मैंने क्रीमी गार्लिक मशरूम सॉस बनाई है, इसके साथ मैंने स्टेक्स के साथ इसको सर्व किया है। तो बहुत ही मज़े की ये सॉस बनी है, बहुत ही अच्छा इसका बटरी क्रीमी सा टेस्ट होता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।